हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि लैम्डा की उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिनके लिए द्विघात समीकरणों लैम्डा स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो का अंतराल 0 1 में सदैव मात्र एक ही मूल है, आपको ये बताना है। ठीक है। तो हमें जैसे कि बोला गया है कि लैम्डा की उन सभी वास्तविक मानों का समुच्चय, तो ये ना लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। अब लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं कि यदि हमें गिवन है कि किसी इंटरवल के अंदर हमारा एक रूट है, इसका मतलब हमेशा जो है अपवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है। अब पैराबोला अपवर्ड बनेगा, इसका मतलब हमें बोला है कि एक रूट जो है ना हमारा हमारा जो एक रूट है वो दो नंबर्स मतलब किसी इंटरवल के बीच में है। कौन सा अंतराल? मतलब हमें 0 से 1 के बीच में बोला है, तो हम ए और बी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ए और बी के बीच में है, तो हम बोलेंगे जैसे ही हम ए पुट करेंगे इस पे, ठीक है, जैसे ही हम ए पुट करेंगे तो हमें मतलब जो वैल्यूज रहेगी वो शायद इसके यहाँ पे मिल जाए। ठीक है। और जैसे ही आप बी पुट करोगे, अब बी पुट करने पे ऊपर तो कोई वैल्यू मिल नहीं रही, मतलब ये इस तरीके से मिलेगी हमें नीचे की तरफ। तो हम बोलेंगे जैसे ही आप ए और एफ बी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू जीरो से कैसी आएगी? छोटी आएगी। ठीक है, ये वैल्यू जीरो से छोटी आ जाएगी। ओके। और जो डी है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो हमें एक समीकरण गिवन है लैम्डा स्क्वायर प्लस वन, फिर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा एक्स प्लस का टू इक्वल टू जीरो। तो हम क्यों ना यहाँ पे आप तो एक कंडीशन ये लगा के कर सकते हो सॉल्व। ठीक है। तो शायद लैम्डा के टर्म में कुछ मिल जाए आपको। अब यदि हम ऐसा करें कि इस कंडीशन को लेके चलो तो हम क्या बोलेंगे? यदि हम इस कंडीशन को लेके चलें तो f इंटू ए फंक्शन हमारा ये है। यदि हम a पुट करते हैं तो a कितना है हमारा? जीरो। जीरो पुट कर देते हैं तो ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी और ये टर्म जीरो बन जाएगी, टू का प्लस का टू आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब जैसे ही आप वन पुट कर दोगे, जैसे ही आप वन पुट करोगे तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस वन माइनस का फोर लैम्डा प्लस का टू आ जाएगा इक्वल टू में जीरो। ठीक है। यदि इक्वल टू में जीरो नहीं, ये आ जाएगा आपका, ये फंक्शन आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये लैम्डा स्क्वायर माइनस का फोर लैम्डा प्लस का थ्री, ये मिल जाएगा आपको। अब हमें पता है ये कंडीशन कि यदि हम एफ जीरो और एफ वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा लेस देन जीरो आएगा। इक्वल टू जीरो भी आ सकता है। ठीक है। तो यदि हम लेस देन जीरो आएगा, लेस देन जीरो लेके चलते हैं तो लेस देन जीरो आएगा, इसका मतलब क्यों आएगा? ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए। तो एफ जीरो टू है और ये है लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा प्लस थ्री लेस देन जीरो। अब हमें पता है टू पॉजिटिव है तो डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये बचा है इसको स्प्लिट करना, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का थ्री लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस का थ्री लेस देन जीरो। तो लैम्डा यदि कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा माइनस थ्री माइनस वन कॉमन निकलेगा तो लैम्डा माइनस थ्री बचेगा लेस देन जीरो। तो एक तो हमारे पास लैम्डा माइनस थ्री बन गया, एक लैम्डा माइनस वन बन गया लेस देन जीरो। अब बाय वे भी कब मेथड यूज करें हम? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि लैम्डा की एक वैल्यू वन आई है और एक वैल्यू आई है थ्री। दो ही क्रिटिकल पॉइंट है हमारे, ये इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट, इसे प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब हम चूंकि जो साइन है वो राइट की तरफ है तो हम कौन सा लेते हैं? नेगेटिव वाला पॉइंट, इसका मतलब वन थ्री। इसका जो लैम्डा बिलोंग करेगा वो वन थ्री को करेगा, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो वन थ्री मतलब थ्री इंक्लूड आ रहा है, ये टू फोर आ रहा है, ये भी इंक्लूड है फोर, जीरो टू आ रहा है। ठीक है। जीरो से टू इस पे तो नहीं है, जीरो से टू माइनस थ्री माइनस वन ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये आगे बढ़ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। वन थ्री मतलब थ्री क्रिटिकल पॉइंट को चेक कर लेते हैं एक बार कि थ्री बिलोंग करेगा या नहीं, लैम्डा को चेक करते हैं। तो यदि थ्री बिलोंग करता है तो हम मतलब लैम्डा की वैल्यू थ्री रख के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। तो थ्री रखेंगे तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन जीरो आ गया मतलब करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट होगा। थ्री रख के देखते हैं थ्री इंक्लूड करता है या नहीं। तो थ्री रखेंगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेल्व एक्स प्लस का टू इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा टेन एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेल्व एक्स प्लस का टू इक्वल टू में जीरो, टू से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो ये बचेगा फाइव एक्स स्क्वायर, ये बचेगा सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू में जीरो। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे
जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो के मतलब ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब लैम्डा की वैल्यू वो भी पॉसिबल होगी आपकी। देखो चेक करो, बी का स्क्वायर 36 माइनस का 4 20, ये देखो डी इज ग्रेटर देन जीरो मतलब 3 भी इंक्लूडेड होगा। अब 4 इंक्लूड होगा यानी 4 रख के देख लो आप, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो 4 पे ये शायद इंक्लूड ना करे, तो 4 16 हो जाएगा, 16x स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा 24। ठीक है, अब बी का स्क्वायर करेंगे हम, और 16 मल्टीप्लाई हमें 2 करना है, टू भी शायद ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अब हम ना क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करके अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब निकाल के देखते हैं, यदि हम ये लेते हैं तो क्या वैल्यूज हमें मिलती है। हमें ये कंडीशन देखनी है कि ये डी इज ग्रेटर देन जीरो, ये मत देखो, हमें देखना है कि एक रूट हमारा जीरो से वन के बीच में आना चाहिए। यदि हम थ्री रखते हैं तो जीरो से वन के बीच में आता है, यानी वो चेक कर लेता है। ठीक है, तो देखो यदि हमने थ्री रखा तो क्या इक्वेशन बनी, 5x स्क्वायर माइनस 6x+1, 5x स्क्वायर माइनस 6x+1 इक्वल टू जीरो। चेक करते हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 5x माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। तो 5 कॉमन निकालेंगे 5x, तो x माइनस वन बचेगा, माइनस का 1 कॉमन निकलेगा, x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो 5x माइनस वन और एक x माइनस वन हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू एक 1 आ गई है और एक x की वैल्यू 1/5 आ गई है। तो हमें इंटरवल क्या दिया था, 0 से 1। चेक करो, हमें क्या दिया था इंटरवल 0 से 1, जैसे ही हमने 3 लिया तो हमारा इंटरवल एक तो 0 के 1 आ रहा है, सदैव मात्र 0 और 1 के बीच में आता है। देखो ये इंटरवल 0 और 1 के बीच में है, 1.5 है। ठीक है, तो ये 0.2 आएगा, ये 0 और 1 के बीच में है, बिल्कुल है, इसका मतलब एक रूट हमारा 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 3 पे ये इंक्लूडेड है, तो 3 को हम इंक्लूड कर देंगे, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थैंक यू।